स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को नया चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, जो कि शुरुआत से पढ़ाना है। चलो, सबसे पहले हम आप लोगों को परिभाषा बताएंगे। जैसा कि इसकी परिभाषा होती है, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास दिया गया है 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा 5। जो पहले लिखा है वो हमारा प्रथम पद हो जाएगा। अब प्रत्येक पद में जोड़ा कितना गया है, अगर देखा जाए 5 में 2 जोड़ा गया, 7 में 2 जोड़ा गया, 9 हुआ, 9 में 2 जोड़ा गया, 11, 11 में 2 जोड़ा गया, 13, 13 में 2 जोड़ा गया, 15, 15 हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो जो जोड़ा जाता है वो हमारा सार्वंतर होता है, यानी प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। और अगर हमारे पास दी गई ये हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 n टर्म तक होगी, जहाँ पर a हमारा क्या है, पहला पद है, और d हमारा सार्वंतर है। इसे समांतर श्रेणी यानी AP का व्यापक रूप कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज पहली शुरू करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये बताओ कि इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी 15 रुपये पहले किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी जब अगला किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर जब चलेगा तो किराया 8 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये पड़ेगा, और फिर अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो चल ही चुका है 15 रुपये के लिए, तो 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। फिर उससे अगले के लिए जब चलेगा तो 23 प्लस 8 31 हो जाएगा। इसी तरीके से 15, 23, 31, यानी अगर देखा जाए तो हर टर्म में 15 के बाद 8 जोड़ा जा रहा है, यानी 8 हमारा क्या हो गया, हर किलोमीटर के बढ़ने पर ये किराया ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सार्वंतर हो जाएगा, और इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर यानी D दिया गया है। तो प्रथम पद हमारा A होता है, और दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद हमारा A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू हमारी 10 है, D की वैल्यू 10 है, 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाएंगे। इसी तरीके से A प्लस 2D 10, 2 गुणे 10 यहाँ पर, तो 10 प्लस 2 गुणे 10 यानी 20, 10 30 हो गया। A प्लस 3D तो 10 प्लस 3 गुणे 10 यानी 10 प्लस 30 40 हो गया। यानी ये हमारे 4 पद निकल आए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। AP थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का मतलब ये होता है कि अगर सीरीज हमको दी गई 3, 1, -1, -3, तो इसमें ये होता है A हमारा 3 है, D हमारा जो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या फिर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद होता है। तो अगर देखा जाए द्वितीय पद हमारा 1 है और प्रथम पद हमारा 3 है, 1 - 3 - 2। अब चौथे क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो उसके लिए कुछ पद निकाले जाएंगे। जैसा कि हमारी सीरीज़ दी गई है 2, 4, 8, 16। अगर देखा जाए तो पहला हमारा पद 2 है, और D जब निकालेंगे तो पहले में 2 जोड़ा गया है, दूसरे में 4 जोड़ा गया है, और फिर 8 जोड़ा गया है। जबकि ऐसा नहीं होता है। समांतर श्रेणी में जब पहले टर्म में जितना जोड़ा जाता है उतना ही सेकेंड टर्म में जोड़ा जाता है। आधा अगर देखा जाए तो इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।